हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे 360 डिग्री फीडबैक के बारे में। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये टॉप बॉस हैं और इनके नीचे 3 लोग काम करते हैं और इनके नीचे कई लोग काम करते हैं। यूजुअली अगर आप इस पोजीशन में है, मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन में है, तो आपको जो है परफॉर्मेंस फीडबैक आपका मैनेजर देता है। तो इसको यूजुअली टॉप डाउन अप्रोच ऑफ फीडबैक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें आपका बॉस आपको फीडबैक देगा और आप अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को फीडबैक देंगे। इस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म फ्लो होता है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में डायरेक्ट मैनेजर फीडबैक देता है, लेकिन अगर मान लीजिए इस ग्रुप में कोई है, इनके लिए फीडबैक इनका डायरेक्ट मैनेजर देगा, लेकिन अगर इन्होंने इस मैनेजर के साथ काम किया है तो ये मैनेजर आपके डायरेक्ट मैनेजर को फीडबैक देगा और वो इन टर्न आपको फीडबैक देगा। ये यूजुअली टॉप डाउन अप्रोच ऑफ फीडबैक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी साल पहले 360 डिग्री फीडबैक भी लॉन्च किया था, जिसमें सिर्फ टॉप डाउन नहीं लेकिन आपके हर एंगल से आपको फीडबैक मिलेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हैं और रेगुलर फीडबैक आपको आपके मैनेजर से मिलता है, आपको 360 डिग्री फीडबैक में आपके पीयर्स से भी आपको फीडबैक मिलेगा। अगर आप किसी कस्टमर या वेंडर के साथ काम करते हैं, एक्सटर्नली भी आपको वहाँ से भी फीडबैक मिलेगा और आपके डायरेक्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो भी आपको फीडबैक देंगे। मतलब कि सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं, लेकिन हर एंगल से, जहाँ से भी आप प्रोफेशनली लोगों के साथ काम करते हैं डे टू डे, उन सब से आपको फीडबैक मिलेगा। तो क्योंकि ये आपके सारे आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने लेवल पे, अपने ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे, अपने हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने लोगों के भी साथ काम करते हैं, उन सबसे फीडबैक लिया जाएगा। उस वजह से इसको 360 डिग्री फीडबैक कहते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, 360 डिग्री फीडबैक जो है परफॉर्मेंस रेटिंग में इंक्लूड नहीं होती है। इसके कई कारण हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, जब भी कोई हमें फीडबैक देता है, मान लीजिए मुझे फीडबैक मिल रहा है, बहुत बार ऐसे होता है कि मेरा अपने बारे में एक थॉट प्रोसेस होता है कि मैं इस तरह की पर्सन हूँ, मतलब मैं इस तरह का काम करती हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, मेरे ही बारे में मेरी कुछ थॉट्स होंगी, वो मैं बकेट करूँगी हु आई थिंक आई एम के बकेट में। और जो लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं वो उनके हिसाब से देते हैं कि वो क्या समझते हैं कि मैं किस तरह की पर्सन हूँ। क्या मैं टाइम पे आने वाली पर्सन हूँ? क्या मैं डिलीवरेबल्स को टाइम पे डिलीवर करने वाली पर्सन हूँ? क्या मैं मिस्टेक्स का टॉलरेंस मेरा ज़्यादा है या कम है? ये उनका थॉट प्रोसेस है। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने बारे में कुछ और सोचते हैं और लोग हमारे बारे में कुछ और सोचते हैं, और इस वजह से जैसे ही हमें फीडबैक मिलता है हमें लगता है ये झूठ है, गलत है, इस फीडबैक का कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आपका ध्यान एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे लेके आना चाहती हूँ। वो ये है, हम एक्चुअली कुछ हैं, हम इन रियल कुछ हैं। हमें लगता है कि हम कुछ हैं और दूसरों को लगता है कि हम कुछ हैं। जब कोई हमें फीडबैक दे तो हमें इस फीडबैक को अपने थॉट्स से नहीं कंपेयर करना चाहिए, इस फीडबैक को अपने रियल पर्सोना से कंपेयर करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हो सकता है कि आपको ज़्यादा सैलरी अच्छी लगती हो रियल में, लेकिन आपको लगता है कि आपको ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत नहीं। लगता है आपको ऐसा, लेकिन आपको रियल में चाहिए। तो अगर आपको कह दे कोई कि आपको एक्चुअली ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो अगर आप इससे कंपेयर करें, अपने रियल पर्सन से कंपेयर करें, आपको वो फीडबैक सही लगेगा। लेकिन अगर आप इस फीडबैक को अपने थॉट से कंपेयर करेंगे, आपको लगेगा ये गलत है। दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ। मे बी आपको रियल में काफ़ी अटेंशन की ज़रूरत है, आप हमेशा अटेंशन चाहते हो रियल में, राइट? लेकिन आपको ऐसे लगता है कि आपको अटेंशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरा वाला बंदा जो देखता है, अगर उसको भी ऐसा लगता है कि आपको अटेंशन की ज़रूरत नहीं, तो आपको लगेगा हाँ ये मुझे समझ चुका है, लेकिन इसने आपको समझा नहीं है, क्योंकि रियल में आपको अटेंशन चाहिए। तो आई होप आप इन 2 एग्जाम्पल से मेरी बात समझ रहे हैं कि जो भी आपको फीडबैक दे, आप उसको अपने थॉट से या आप क्या समझते हो उससे कंपेयर ना करें, आपके रियल सेल्फ से कंपेयर करें। ये बाहर कैसे आएगा? आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका थॉट है या आप रियल में ऐसे हैं? तो इनसे आप एग्जाम्पल्स पूछिए कि किस तरह से आप मुझे बता रहे हैं कि मैं लेट आती हूँ, किस तरह से, उस तरह से वो आपको ऑब्जेक्टिवली एग्जाम्पल्स बताएंगे, ताकि आपको सही में एस्टैब्लिश हो कि आप
रियल में किस तरह के पर्सन है। जितना आपका थॉट और आपका रियल पर्सनालिटी मैच करेगा उतना आपके लिए फीडबैक लेना और उस पर एक्ट करना ईजी रहेगा। फीडबैक की एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फीडबैक सुनते ही रिएक्ट नहीं करना है, फीडबैक सुनने के लिए सुनना है। अगर कोई आपको अपना टाइम निकाल के आपके इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस दे रहे हैं तो उस बात को सुनिए, अपने रियल सेल्फ से कंपेयर कीजिए। अगर आपको लगता है ये सच बोल रहे हैं, इस फीडबैक से आपका भला होगा, आप उस फीडबैक पे काम कीजिए। और अगर आपको लगता है ये फीडबैक गलत है और इनको गलत समझ में आया है आपका कोई भी जेस्चर या आपका कोई भी काम, तो जाके उनको एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन सबसे पहले ही रिएक्ट करके डिफेंड मत कीजिए। डिफेंसिव होने से सिर्फ आप ही का नुकसान है। आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई यूट्यूब, नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस की एग्जाम्पल देता है और ये रिकमेंडेशंस आपके पर्सनैलिटी के ऊपर कस्टमाइज्ड है। क्योंकि जो भी आप एक्शन करते हैं, एल्गोरिदम आपके एक्शन को एज अ फीडबैक लेके अपना एल्गोरिदम, अपना सजेशन मैकेनिज्म इंप्रूव करता जाता है। तो जितना फीडबैक एल्गोरिदम लेगा उतना ही बेटर उसका सजेशन होगा आपके लिए। तो एल्गोरिथम्स फीडबैक से इम्प्रूव करती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फीडबैक से इम्प्रूव करती हैं। तो इंसान भी जितना फीडबैक लेके उस पर एक्ट करेगा उतना ही उसके लिए भला होगा। फीडबैक से देने वाले का कुछ भला नहीं होता, सिर्फ लेने वाले का उस पर एक्ट करने का ही भला होता है। लेकिन 360 डिग्री फीडबैक पे आते हैं। ये तो हो गई वो बात कि आपको फीडबैक मिला और आपको किस तरह से लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एचआर में हैं या फिर आप खुद फीडबैक दे रहे हैं, मतलब किसी कंपनी के एम्प्लॉई ने आपसे 360 डिग्री फीडबैक का फॉर्म फिल करने के लिए कहा है, एज अ फीडबैक प्रोवाइडर आपको किस तरह से सोचना चाहिए, एज एन एचआर पर्सन कंडक्टिंग अ फीडबैक 360 डिग्री फीडबैक रिव्यू किस तरह से आपको कंडक्ट करना चाहिए, कुछ बातें डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं 360 डिग्री फीडबैक के। सबसे पहले तो प्रोस डिस्कस कर लेंगे। प्रोस ये है कि 360 डिग्री फीडबैक क्योंकि हर एंगल से हमें मिलता है, कुछ एरियाज में ये अनबायस्ड भी हो सकता है। मान लीजिए आपके टॉप बॉस ने अगर आपको अच्छी रेटिंग दी तो उनके दिमाग में हो सकता है ऐसा हो कि अगर मैंने इसको अच्छी रेटिंग दी तो इन्हें ज़्यादा इंक्रीमेंट की भी एक्सपेक्टेशन होगी, हमारे पास बजट नहीं है तो इसको मैं एवरेज फीडबैक दे दूँ। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो टॉप बॉस के दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल सकती हैं, इस वजह से उनका फीडबैक कभी कभी हो सकता है बायस हो जाए। लेकिन जो आपके पीयर्स हैं, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको तो आपको कोई इंक्रीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस लगेज के बिना फ्रीली आपको फीडबैक दे सकते हैं। एक और अच्छी बात 360 डिग्री फीडबैक में ये है कि यूजुअली हमें पता है कि सिर्फ बॉस की पर्सपेक्टिव, सिर्फ बॉस का कहना इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है हम बाकी लोगों के साथ अच्छे से बिहेव ना करें। अगर किसी कोलीग ने आपको किसी डॉक्यूमेंट में हेल्प मांगी तो हो सकता है आप उसको हेल्प ना करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि रेटिंग तो बॉस देने वाले हैं, इनका भला करके मुझे क्या मिलेगा। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो खराब होता है, कोलैबोरेशन कम हो जाती है और हो सकता है बिजनेस भी डाउन हो जाए। तो इस वजह से जो पर्सपेक्टिव आपको हर किसी के फीडबैक से मिलेगा वो सिर्फ एक बंदे के या एक लेवल के फीडबैक से आपको नहीं मिलेगा। और एक ही सिचुएशन को बहुत सारी मूवीज में हमने देखा है 4 लोग किस तरह से परसीव करते हैं, तो एक ही पर्सन के बिहेवियर को 4 लोग किस तरह से परसीव करते हैं, ये जान के आपको अपना बिहेवियर इंप्रूव करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। और फिर बहुत बार मैंने पर्सनली देखा है कि 360 डिग्री फीडबैक में एक्चुअल टिप्स मिलते हैं, जनरल ज्ञान कम और एक्चुअल टिप्स मिलते हैं जो हम यूजुअली उस पर अमल कर सकें तो आपको रियल एक्शनेबल फीडबैक मिल सकता है। ये हो गए कुछ प्रोस 360 डिग्री फीडबैक के। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं, क्योंकि 360 डिग्री फीडबैक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अलावा हम लोग एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ से भी फीडबैक लेते हैं। जैसे आपके कस्टमर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, किसी स्टेक होल्डर से आप काम करते हैं, वो हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हो गए। क्योंकि ये सारे लोग हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, हो सकता है उनकी वैल्यू सिस्टम, उनकी कंपनी की वैल्यू सिस्टम आपकी कंपनी से मैच ना करती हो सकता है कि आपकी कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है उस कंपनी से ना मिलता हो जिस कंपनी में फीडबैक देने वाला काम करता है। तो उस वजह से कुछ बार कॉन्फ्लिक्टिंग फीडबैक आपको दिख सकता है, जैसे कि कस्टमर और वेंडर का टोटली कॉन्फ्लिक्टिंग फीडबैक हो सकता है एक ही टॉपिक पे, लेकिन आपकी कंपनी के किसी स्टैंड या पॉलिसी की वजह से आपने कुछ काम किया और दोनों आउटसाइड
पार्टीज को ये समझ नहीं आया तो उनको लगता है कि आपने कुछ गलत किया। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो डिफरेंट वैल्यू सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और पॉलिसीज़ के वजह से आपको फीडबैक में स्पाइक्स दिखें। कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि जो फीडबैक आप मांग रहे हैं वो बायस्ड हो। आपके जो कोलीग्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो आपके साथ पूरा साल काम करते हैं। कोई कस्टमर, कोई वेंडर हो सकता है आपके साथ सिर्फ एक प्रोजेक्ट में काम करें या फिर आधे साल के लिए काम करें, तो उनका फीडबैक जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्टिविटी उस टाइम पे आपके बिहेवियर पे बेस्ड होगा। तो चांसेस है कि वो बायस्ड हो, वो पूरे साल का या पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी का आपको ओवरव्यू ना दे पाए। अनोनिमस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 360 डिग्री फीडबैक आपका नाम, डिटेल ये सब नहीं मांगते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जिस तरह से वो फीडबैक लिखते हैं, जो सेंटेंसेस वो यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, या फिर किसी इंसिडेंट का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उन सारी चीज़ों को देख के आप गेस कर सकते हो फीडबैक किसने दिया। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा पुट ऑफ है, क्योंकि जिस दिन लोगों को समझ आ गया कि उनके राइटिंग स्टाइल से या उनके एग्जाम्पल से आप गेस कर रहे हो फीडबैक किसने दिया है, तो वो एग्जाम्पल या स्पेसिफिक्स बताना बंद कर देंगे और इससे आपका ही नुकसान है, राइट। सो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है। अनलेस 50-60 लोगों का फीडबैक एक साथ आपको मिल रहा है जिसमें गेस करना मुश्किल है। 4-5 लोगों में फीडबैक किसने दिया ये गेस करना काफ़ी इजी है। उन सिचुएशंस में मैंने देखा है लोग अच्छा ही लिखते हैं, सच का रियल वाला फीडबैक नहीं देते, जो इस पूरे प्रोसेस के लिए एक बड़ा बमर है। डेटा की बात करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि अगर हमने एक मूवी देखी और मूवी बहुत पसंद आई तो हम लोगों को बताएंगे, बहुत खराब लगी तो हम बताएंगे। अगर चलता है या फिर ओके टाइप से तो हो सकता है हम ज़्यादा लोगों को ना बताएं, राइट। तो डेटा, फीडबैक का जो डेटा है, जो फीडबैक रेटिंग है या डेटा है या स्कोरिंग है, ये काफ़ी बार एक्सट्रीम्स में होता है। या तो हम गूगल में जाकर रिव्यू तब लिखेंगे जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर तब लिखेंगे जब हमें बहुत पसंद आया। अगर ओके टाइप से है तो क्या हम सच में रिव्यू लिखते हैं? सिमिलरली कुछ लोग होते हैं जो हर बात पे फीडबैक देते हैं, कुछ लोग होते हैं तो कुछ भी हो जाए फीडबैक देते ही नहीं, और कुछ लोग होते हैं तो जो कभी देंगे या कभी नहीं देंगे। तो कुछ सिचुएशंस का फीडबैक आपको मिलेगा, या फिर सिर्फ कुछ लोगों का फीडबैक आपको मिलेगा, या फिर कुछ लोग जिस तरह से लिखते हैं, जैसे मेरा 3 आपका 5 हो सकता है, मेरा 1 आपका 2 हो सकता है। वो सब्जेक्टिव रेटिंग में भी आपका फीडबैक जो है डेटा नॉइसी या डर्टी हो सकता है, जिस वजह से इस डेटा को परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में, रेटिंग्स में यूज़ करना मुश्किल है। इस डेटा वाले इशू की वजह से और अनोनिमस होते हुए भी ना होने की वजह से काफ़ी बार 360 डिग्री फीडबैक सिर्फ एक डेवलपमेंटल फीडबैक होता है। रेटिंग्स में उसको यूज़ नहीं किया जाता मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस डेटा वाले इशू को ज़रूर देखना। अगर आप 5 कस्टमर्स के साथ काम करते हैं और आपने 5 को फीडबैक फॉर्म भेजा, सिर्फ 2 ने ही रिप्लाई किया, तो हो सकता है इन 2 का एक्सट्रीम फीडबैक हो, या हो सकता है इन 2 का एक वो पीपल वाला एंगल हो जहाँ पे ये ऐसे लोग हैं जो हर फॉर्म को फिल करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर्म फिल ही नहीं करते लेकिन उनका फीडबैक भी मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें। तो ये हो गया हमारा फीडबैक लेने का और फीडबैक रिव्यू कंडक्ट करने के दोनों थॉट प्रोसेसेस। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई फीडबैक मिले तो आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना कि ये जो फीडबैक है ये मेरे रियल पर्सनालिटी से मुझे कंपेयर करना है, ना कि मेरे ओन थॉट प्रोसेस से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।